की स्टडी हमको नहीं करना है, वैसे सिमिलरली यहाँ पर हमको इनकी स्टडी नहीं करना है। तो हेलोजन का अगर हम जनरल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, कभी भी आपको 11th 12th कभी भी आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे, उसमें आपको एक्स लिखा है, समझ जाना कहीं पर ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हेलोजन। हेलोजन में कौन कौन से आएंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक। लेकिन नेचर में किस फॉर्म में मिलते हैं, ये FCl या Br या I के फॉर्म में मिलते हैं क्या, नहीं। किसके फॉर्म में मिलते हैं, F2 के फॉर्म में, Cl2 के फॉर्म में, Br2 के फॉर्म में और I2 के फॉर्म में मिलते हैं। क्लियर है, इसलिए इसको हम X से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन फॉर्मूला किस फॉर्म में प्रेजेंट रहता है नेचर में, X2 के फॉर्म में रहता है। क्लियर है, ठीक। तो आपको पहले हेलोजन क्लियर रखना चाहिए। आपको 12th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहले ही चैप्टर आएगा हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स, तो इस बार आप एल्केन के बारे में पढ़ रहे हो, हाइड्रोकार्बन पढ़ोगे अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, है ना, एल्केन एल्किन एल्काइन के बारे में। ये आपको बार बार काम आएगा, ध्यान इसको समझ लोगे। हेलोजन क्या होंगे, हमेशा 7 ग्रुप के एलिमेंट्स को क्या कहते हैं, हेलोजन कहते हैं। क्यों कहते हैं हेलोजन, बताओ जरा, व्हाट इज द रीजन, उठ करके लगा दो उसको, ऐसा हो रहा है तो बहुत ही आलसी, इतने क्या होता है ना, ठीक। क्यों कहते हैं हेलोजन, बिकॉज ये जनरली इनके सॉल्ट सी में पाए जाते हैं ना, सी सॉल्ट, सी में पाए जाने वाले जो सॉल्ट है उनमें जनरली आपको फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन दिखेगा ना। 15 ग्रुप के एलिमेंट्स को निकोजेंस कहते हैं, सफोकेशन क्रिएट करते हैं इसलिए। 16 ग्रुप के एलिमेंट को 15 ग्रुप नाइट्रोजन वाला निकोजेंस, 16 ग्रुप कौन सा, ऑक्सीजन वाला, उनको कैल्कोजेंस कहते हैं, और बनाते हैं, मैक्सिमम आपको और में मिलेंगे। 7 ग्रुप के एलिमेंट्स हेलोजन, सी सॉल्ट, और 18 ग्रुप को एरोजेंस बोलते हैं, क्योंकि 18 ग्रुप में हीलियम है ना, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडियम सब क्या है, गैस है, एयर है, इसलिए एरोजेंस बोलते हैं। क्लियर। तो अभी हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में, 17 ग्रुप के में हेलोजेंस के बारे में। इनकी रिएक्शन हम किससे कराएंगे, फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट से, ठीक है। तो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट आपको मालूम है कौन कौन से हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम और फ्रांसियम। इसकी स्टडी नहीं करना है, इसकी स्टडी नहीं करना है, क्योंकि नॉन मेटल है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सेम है, इसलिए यहाँ रखा गया। फिर यहाँ बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम और बेरियम और रेडियम, इनकी स्टडी नहीं करना है, रेडिएटिव है, इसकी स्टडी छोड़कर इतने की हमको स्टडी करना है। क्लियर है। तो व्हेन अल्कली मेटल रिएक्ट विथ हेलोजन दे फॉर्म देयर हैलाइड्स, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट इज दैट व्हेन अल्कली मेटल रिएक्ट विथ हेलोजन दे फॉर्म देयर हैलाइड्स। इज दैट क्लियर। नोट्स में आपको सब मिल जाएंगे, आपको यहाँ समझने में फोकस करना है, ठीक है बेटा। तो क्या बनाते हैं ये, इनके हैलाइड्स बनाते हैं, हमारा फर्स्ट पॉइंट है। देख लीजिए कैसे बनाते होंगे। तो अल्कली मेटल है, मेटल को हम M से रिप्रेजेंट करते हैं। नेचर में किस फॉर्म में प्रेजेंट होगा, हेलोजन H2 के फॉर्म में, तो क्या होगा ये H2, और क्या बना लेंगे MX2 बना लेंगे, क्या बना लेंगे MX2 बना लेंगे। इज दैट क्लियर। रिएक्शन यहाँ बैलेंस है क्या, बना लेंगे, सही लिखा भी नहीं है, बहुत बढ़िया, यस सर। अब जरा देखेंगे मेटल में क्या ले लूं, फॉर एग्जाम्पल सोडियम मैंने ले लिया है ना, फर्स्ट मेटल ले लेते हैं लिथियम। X2 वाला कोई भी मैंने क्लोरीन ले लिया, तो क्या ये LiCl2 बनाएंगे क्या, NaCl होता है कि NaCl2 होता है, अरे नमक का फॉर्मूला, सॉल्ट का फॉर्मूला क्या है, हाँ, तो इसलिए इसको बैलेंस करेंगे पहले हम, ठीक है, क्योंकि ये अल्कली मेटल्स है, वही मैं चेक कर रहा था, ये अल्कली मेटल्स है, अल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं है। इसके ऊपर चार्ज क्या होता है, +1, इनके ऊपर चार्ज क्या होता है, -1, ये एक क्यों होता है -1, अपने मन से लिख दिया हमने क्या। 17 ग्रुप के एलिमेंट है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और क्या कंप्लीट करेंगे अपना, और 18 ग्रुप जैसे इनर्ट गैसेस जैसे हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे ना। इनर्ट 18 ग्रुप क्या है, स्टेबल है, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेंगे। इज दैट क्लियर। फॉर एग्जाम्पल फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है, 9, आउट ऑफ में कितने 7, इट विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन एंड इट विल कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। सिमिलरली क्या होगा, क्लोरीन में भी ऐसे होगा, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है 17, 2, 8, 7, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ऑक्टेट अपना कंप्लीट कर लेगा। एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, इसलिए क्या बन गया उसका, क्लोराइड। क्या बना, क्लोराइड क्यों बोला मैंने बताया था आपको, याद है,
कोई भी सिंगल एलिमेंट है और उसके ऊपर यदि नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज 1 हो 2 हो 3 हो, हमको इससे मतलब नहीं है, उसके सफिक्स में क्या आएगा, आइड। बताया था मैंने आप लोग को, क्या बोलेंगे इसको, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, सफिक्स में क्या आएगा, आइड। और आयोडाइड, ऑक्साइड, ना, नाइट्राइड, है ना, ऐसे ही कार्बाइड, है ना, हाइड्रोजन रहेगा तो हाइड्राइड, है ना, सल्फर रहेगा तो सल्फाइड। क्लियर है, ठीक। तो इसलिए हमने देखा कि ये अल्कली मेटल्स कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं बेटा, 1। क्यों करते, सबको पता है, अरे सर नो, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके क्या कर लेंगे अपना, ये ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करके कर लेंगे, इसलिए इनमें फ्रेंडशिप हो रही है, इसलिए इनमें बॉन्ड बन रहा है। इज दैट क्लियर, ठीक। तो ये अगर हम इसको MX2 लिखेंगे, इसका मतलब है कि मेटल क्या करती होगी, ये हम अल्कलाइन अर्थ मेटल के लिए लिखेंगे। क्यों, क्योंकि अल्कलाइन अर्थ मेटल 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके अपना ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट करते हैं। इज दैट क्लियर। तो यहां पर हमको अभी हम रिएक्शन देखेंगे तो समझ में आ जाएगा हमारे, ठीक, कि यहां पर आपको 2 लगाना पड़ेगा, तो यहां पर भी क्या आप इसको बैलेंस करेंगे, क्या करेंगे, क्योंकि ये 2 है तो यहां पर भी आपको 2 मेटल्स लेनी पड़ेगी। इज इट क्लियर। और क्या बन जाएगा यहां पर, ठीक है, इसको हम एग्जांपल से लेकर समझते हैं। लिथियम ले लेते, सबसे पहला एलिमेंट कौन सा है यहां पर, लिथियम। लिथियम लेते हैं और इसकी रिएक्शन किसी से भी कराते हैं, मान लो क्लोरीन से करा दिया हमने, है ना, इनमें से किसी से भी करा सकते हैं। क्लियर है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, और ये भी फंडामेंटल है। अभी हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि लिथियम फ्लोरीन से मिलकर लिथियम फ्लोराइड बनाता है, बाकी सारे हैलाइड सॉल्युबल है, किसके, सोडियम के, पोटेशियम के, रुबिडियम के, सीजियम के, लेकिन लिथियम फ्लोराइड जो है वो वाटर में इनसॉल्युबल है। ऐसा फिर आपको क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कि इनके सारे हैलाइड्स वाटर सॉल्युबल है एक्सेप्ट लिथियम फ्लोराइड, वाई। ठीक है, तो अभी फंडामेंटल को अच्छे समझ लो, तो आगे जो उसका एडवांस लेवल आएगा, जो आपके एग्जाम में आता है, कॉम्पिटिशन में आता है, आपके एग्जाम में वो आएगा, तो आपको अभी से क्लियर होना चाहिए। ठीक, कि फॉर एग्जाम्पल हमने किसको लिया, क्लोरीन को, तो क्या बन जाएगा बेटा, लिथियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया और क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, क्या बन गया, लिथियम क्लोराइड। ठीक है, रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। क्लियर है। अब जरा बताओ कितनी बात पढ़ ली हमने अभी तक के, कि whenever alkali metal react with halogens they form their halides। जब भी alkali metal किससे रिएक्ट करेंगे, हेलोजन से, तो क्या बनाएंगे उनके हैलाइड्स। अब हमने देखा कि हमने M से रिप्रेजेंट किया किसको, मेटल को, अल्कली मेटल को, या अल्कलाइन अर्थ मेटल को भी ऐसे ही करेंगे। ठीक है, और X2 से किसको रिप्रेजेंट करते हैं, हेलोजन। तो हेलोजन कौन कौन से होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, उनसे रिएक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे उनके, क्या बनाएंगे, हैलाइड। इसलिए इसका नाम क्या होगा, इसका नाम लिथियम। ईएम क्यों आया आखिरी में, पॉजिटिव चार्ज है, इसका नाम क्या होगा, क्लोराइड, लिथियम क्लोराइड। आखिरी में क्या आया, आइड। क्यों आया, क्योंकि किसी भी सिंगल एलिमेंट के एंड में यदि क्या चार्ज हो, माइनस चार्ज हो, तो उसके सफिक्स में हम जनरली क्या लिखते हैं, आइड। ये सिंपल नॉमेनक्लेचर है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। ऑर्गेनिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर आप पढ़ रहे हो, आईपीसी नॉमेनक्लेचर ऑर्गेनिक में पढ़ रहे हो ना, क्लियर है। तो इनके नॉमेनक्लेचर में ये जनरल रूल्स काम आते हैं। क्या होगा, लिथियम क्लोराइड, इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लिया और इसने इलेक्ट्रॉन, ठीक है, थोड़ा देख लेते हैं हम। यहाँ पे लिथियम क्या है, 2 और 1, यहाँ क्लोरीन क्या होता है, 2, 8 और 7। इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया और ये लिथियम जैसे स्टेबल हो गया। इज दैट क्लियर, डुप्लेट कंप्लीट। और क्लोरीन के बाजू में क्या होता है बताइए, आर्गन होता है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है 2, 8, 8। ये भी चाहता है कि मैं 2, 8, 7 में 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके, ये वाला 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या कर लूँ, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लूँ। ठीक है, तो इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, इसलिए इस पर क्या चार्ज आया, पॉजिटिव। इसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, इसलिए इसके ऊपर क्या चार्ज आया, नेगेटिव। बेसिक फंडामेंटल आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, कि ये इसलिए बोलते हैं मेटल्स आर डेजर्ट नेचर, इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर। इज दैट क्लियर, मेटल्स आर, एंड क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल्स है। नॉन मेटल जनरली आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। इसलिए आपको पीरियोडिक टेबल में टॉपिक पढ़ाया गया था, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज है,
नेगेटिव चार्ज। जब कोई भी एलिमेंट नेगेटिव चार्ज को अगर गेन कर लेगा तो वो कैसा हो जाएगा? कोई भी किसी ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया और इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होता है? नेगेटिव, तो वो एलिमेंट कैसा हो जाएगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव। कैसा हो जाएगा? ठीक। और उसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या कहेंगे? अभी काम आने वाला है, इस टॉपिक में काम आएगा, अभी समझ में आ रहा है? ठीक। तो हमने क्या देखा कि लिथियम ने किससे रिएक्ट किया? क्लोरीन से। और क्या बना लिया? लिथियम क्लोराइड। तो एक ही मेटल है क्या अल्कली मेटल में? एक ही है क्या? नहीं है। क्या है? ऐसे सिमिलरली क्या होगा? बताइए क्या होगा? सोडियम क्लोरीन से रिएक्शन करेगा और क्या बना लेगा? सोडियम और ये क्लोराइड। सिमिलरली पोटेशियम क्लोरीन से रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा बेटा? पोटेशियम क्लोराइड। सिमिलरली रुबिडियम भी इसी करेगा और सीएजियम भी करेगा। फटाफट अपनी कॉपी में नोट कर लो, काम आएगा आपकी। ठीक है, क्या बनाएगा ये? रुबिडियम क्लोराइड। और ये क्या बनाएगा? सीजियम क्लोराइड। क्लियर है? ठीक है। तो क्या पढ़ा हमने इस पॉइंट में? फर्स्ट पॉइंट क्या है? व्हेन अल्कली मेटल रिएक्ट्स विथ हैलोजन दे फॉर्म देयर हैलाइड्स। इज इट क्लियर? एग्जांपल लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, है ना, पोटेशियम क्लोराइड, रुबिडियम क्लोराइड और सीजियम क्लोराइड। ठीक है। इसके अंदर मैंने सारे फंडामेंटल बता दिए आपको कि ये क्यों बनाएंगे। इनको अपना डुप्लेट या ऑक्टेट कंप्लीट करना है। ये इलेक्ट्रॉन देकर के अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहे हैं। इज इट क्लियर? ठीक है। जैसे दुकानदार और ग्राहक में क्या होता है? दुकानदार सामान बेचना चाहते हैं और हमको जरूरत तो हम खरीदना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, दोनों की जरूरत है ना। इज इट क्लियर? हमको सामान की, उसको पैसों की। सिमिलरली यहां पर क्या हो रहा है? इनको ये इलेक्ट्रॉन देकर के अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहे हैं और ये वाले एलिमेंट हैलोजन इलेक्ट्रॉन, इसलिए इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है और इनके ऊपर में दैट्स व्हाई दीज आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर एंड दे आर हैलोजन्स आर। इज इट क्लियर? और मैंने बताया किसी मेटल के अगर आखिरी में, किसी एलिमेंट के आखिरी में अगर सॉरी उसके ऊपर यदि क्या हो पॉजिटिव चार्ज है तो सफिक्स क्या आता है? ईएम। और अगर कोई एलिमेंट उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है सफिक्स क्या आता है? इसलिए हमने उसको बोला हैलाइड्स। हैलोजन नहीं बोला अब हमने। अब क्या बोला उसको हमने? हैलाइड्स बोला। इज इट क्लियर? इतनी बात क्लियर होगी सभी को? चलिए नोट्स में अब आपको सेकंड पॉइंट मिलेगा। ये बेसिक फंडामेंटल स्टार्टिंग का पॉइंट था। अभी आपको समझ गए तो आगे के पॉइंट आपको सारे समझ में आ जाएंगे। ठीक है। चलिए अब इसमें कुछ कुछ नई नई चीजें काम के निकल के आएगी। सेकंड पॉइंट मिलेगा आपको नोट्स में कि आयनिक प्रॉपर्टी ऑफ एमएक्स इंक्रीजेस फ्रॉम लिथियम क्लोराइड टू सीजियम क्लोराइड। ठीक है। अब इसके अंदर में आयनिक प्रॉपर्टीज आएगी। कौन सी प्रॉपर्टीज आएगी? आयनिक प्रॉपर्टीज। ठीक। क्या बोल रहा सेकंड पॉइंट? कि लिथियम क्लोराइड, अभी जो आपने देखे सारे क्लोराइड देखे आपने, लिथियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, रुबिडियम क्लोराइड और सीजियम, सारे क्लोराइड पढ़े आपने। अब उनके बारे में सेकंड पॉइंट है कि टॉप टू बॉटम जाने पर लिथियम से लेकर सीजियम पे आने पर तो इनके जो क्लोराइड्स है उनमें कौन सी प्रॉपर्टी बढ़ रही है? आयनिक प्रॉपर्टीज। ठीक है। अगर हम बात करेंगे लिथियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड और रुबिडियम क्लोराइड और सीजियम क्लोराइड में, इनके क्लोराइड्स के अगर हम आयनिक नेचर को या आयनिक प्रॉपर्टीज को देखेंगे तो क्या होगा? ये टॉप टू बॉटम इनके हैलाइड्स है ना, चाहे आप क्लोरीन लो चाहे कोई भी हैलोजन ले लो, इनके हैलाइड्स का आयनिक नेचर क्या होगा? सेम लेना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं आप फ्लोरीन या क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन ले लोगे तो कहानी बदल जाएगी। फिर वो एक नया पॉइंट आगे पढ़ेंगे, उसके बारे में भी हम उसको हमें हैलोजन बना सकते हैं। इज इट क्लियर? यहाँ फ्लोरीन क्लोरीन हम कुछ भी, हैलोजन मतलब क्या? फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी ले सकते हैं। क्लियर है? तो हमने क्लोरीन को लेकर समझने की कोशिश कर रहे थे। जो बात क्लोरीन पे फॉलो होगी वो बाकी हैलाइड्स पे भी होगी। इज इट क्लियर? ठीक। वो क्यों हो गई उसको हम समझते हैं इस पॉइंट पे। ठीक है। ये तो हमने लिख लिया, समझते हैं कि ये आयनिक प्रॉपर्टी बढ़ेगी, मगर क्यों बढ़ेगी? अगर ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आया तो अभी तो इतना पढ़ा था, इतना रख लिया अपन ने कि बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्या कारण है? कोई बता सकता है? पढ़े हो आपने? कोवेलेंट बॉन्ड पढ़े आप लोगों ने?
आयनिक बॉन्ड पढ़े हो? हाँ, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिव पढ़े हो? मैंने आपको फर्स्ट ही बताया था, जब बताया कि सी फॉर केमिस्ट्री, सी फॉर कॉन्सेप्ट, सी फॉर कनेक्शन। कॉन्सेप्ट को अच्छे कर लो और उसका आपस में बहुत कनेक्शन है। टॉपिक आपने वहां पढ़े कोवलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लेकिन काम आ रहे हैं इस ब्लॉक में, है ना? ठीक है। तो ऐसे ही जितना आपने पुराना कॉन्सेप्ट आपके जितने अच्छे रहेंगे, बोलते हैं ना मकान का जितना फाउंडेशन मजबूत होता है उतना उसमें आप ऊपर मंजिल बना सकते हो, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर। यही वीक है तो, है ना? फिर आप सोचते ऊपर स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, वैसा नहीं होता बेटा। वैसे 11 आपकी केमिस्ट्री पार्ट 1 है, 12th की केमिस्ट्री पार्ट 2। ठीक, 11 के फंडामेंटल आप अच्छे कर लो, 12th में काम आएगा, कॉम्पिटिशन में काम आएगा, हमें जिंदगी भर काम आएगा। ठीक है, तो देखते हैं वो फंडामेंटल कहाँ कैसे काम आ रहे हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, आयनिक प्रॉपर्टीज क्या होती है, लिथियम क्लोराइड से सीजियम क्लोराइड तक बढ़ती है। ठीक है, हमने ये भी पढ़ लिया, पढ़ेगी। अब इसमें मैंने आपको बताया था फंडामेंटल क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं बेटा, है ना? कल बताया था मैंने, अगर ऐसा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या आ सकता है, सबसे ज्यादा इनमें से जैसे आपको एग्जाम में बताया, इनमें सबसे ज्यादा आयनिक क्लोराइड कौन सा है, कौन सा आयनिक क्लोराइड है, तो हाईएस्ट कौन सा होगा, सीजियम क्लोराइड। सबसे कम कौन सा होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा, दे सकता है ना एग्जाम में, बताइए इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा। और फोर्थ इसका, इनके आयनिक क्लोराइड का डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा, इसका जस्ट क्या कर देंगे, क्लियर है? तो ये ट्रेंड कहलाता है, टॉप टू बॉटम या लेफ्ट राइट जाने पर क्या हो रहा है। तो अभी हम इसको ग्रुप वाइज पढ़ रहे हैं, टॉप टू बॉटम। अब इसके बाद में जब इसको भी ग्रुप वाइज पढ़ लेंगे, फिर हम देखेंगे लेफ्ट टू राइट कि लिथियम क्लोराइड और बेरिलियम क्लोराइड में क्या अंतर होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट को हम समझते हैं जरा पहले। ठीक, ये बात सबके समझ में आ गई? ठीक है, नोट्स में सब लिखा हुआ है। अब इसको हम समझ लेते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। हो तो रहा है मालूम है हमको, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, व्हाट इज द रीजन, क्यों सीजियम क्लोराइड ज्यादा आयनिक है, क्यों आयनिक प्रॉपर्टी बढ़ रही है, कम भी तो हो सकती थी, ऐसा नो, कम भी तो हो सकती थी ना, तो क्यों बढ़ रही है फिर? देखिए अब यहां पे क्यों बढ़ रही है, ये देखो, ये वाला जो हेलोजन ये तो कांस्टेंट है, ये सब में। ठीक है, तो क्लोरीन की वजह से बढ़ रही होगी क्या, क्योंकि क्लोरीन तो सब में कॉमन है। तो बदल क्या रहा है, बदल क्या रहा है, उससे जुड़ने वाली मेटल से बदल रही है। क्या बदल रही है, तो इसकी आयनिक प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करेगी, अगर हेलोजन सेम हो, इफ हेलोजन इज द सेम, हेलोजन अगर बदल दोगे तो इसलिए और एक नया कॉन्सेप्ट ऐड हो जाएगा। अभी हमने हेलोजन को कांस्टेंट कर लिया, अब हम इसकी स्टडी कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? जब भी हमें साइंस में स्टडी करना होता है तो हम एक चीज को बोलते हैं, भैया तू भी कांस्टेंट रहे, है ना? कई बात है ये भी बोल रहा है, ये भी बोल रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा, बेटा तू थोड़ा एक मिनट शांत रह रही, पहले तू क्या बोल रहा है बता दे जरा। ऐसे ही होता ना मतलब भी, तो वैसे ही अभी हम एक चीज को कांस्टेंट कर देते हैं, किसको, हेलोजन को। हेलोजन हमने क्या ले लिया, क्लोरीन ले लिया। अब हम स्टडी करते हैं उनकी आयनिक प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अब इसमें क्या बदल रहा है, टॉप टू बॉटम जाने पर मेटल बदल रही है, यस और नो? जब मेटल बदलेगी तो उसका नेचर भी बदलेगा, उसकी रिएक्टिविटी बदलेगी, उसका पॉजिटिव जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर भी बदलेगा, एटॉमिक साइज भी बदलेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बदलेगी, सारी प्रॉपर्टी चेंज होगी उसके अंदर, यस और नो? होगी कि नहीं? जो साइज लिथियम का होता है वही सीजियम का भी होता है क्या, होता है क्या? चलिए, तो इसके बैकग्राउंड में जो कॉन्सेप्ट है उसको हम देख लेते हैं। ये सबको समझ में आ गया था हेलोजन में क्या होता है? देखिए, अब हम देखते हैं कि लिथियम से लेकर सीजियम तक यानी टॉप टू बॉटम में जाने में पहली बात क्या बढ़ रहा है, एटॉमिक साइज बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है सबको मालूम, नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ता है, एटॉमिक साइज बढ़ता है, इज इट क्लियर? दूसरा, एटॉमिक साइज बढ़ता है तो आईपी कम होती है, मतलब उतने जल्दी वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। ठीक, गेन नहीं करेगा बेटा। मेटल से ना, मेटल सार, कितने बार बोल रहा हूं, मेटल सार इलेक्ट्रॉन डोनेट करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे ना बेटा। ठीक है, और दूसरी बात क्या चेंज आ रहा है इनमें, एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो रेडियस तो बढ़ेगी बेटा, ऑब्वियसली बात है। साइज बढ़ेगा तो रेडियस बढ़ जाएगी। ठीक है, दूसरी बात इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप टू बॉटम जाने पर कम हो जाएगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी मतलब
बताइए, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। अगर इस रूम में अंधेरा कम होगा मतलब उजाला बढ़ेगा, उजाला कम होगा मतलब अगर किसी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन को गेन करने का टेंडेंसी कम होगी मतलब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी, यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या है? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का नेचर है। क्लियर है? तो एटॉमिक साइज बढ़ने से आईपी बढ़ा, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की कम हुआ। हाँ, तो टॉप टू बॉटम जाने पे एटॉमिक साइज बढ़ता है, इसलिए आईपी कम हो जाती है, क्योंकि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस इजीली इलेक्ट्रॉन देगा। यस और नो? इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी बढ़ रही है, मतलब टॉप टू बॉटम जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है। इसका मतलब क्या हो रहा है? इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन होगा, तो कौन होगा? सीजियम होगा। कौन होगा? सीजियम होगा। क्यों होगा? साइज बड़ा तो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। और लिथियम क्या है? लिथियम का साइज छोटा है ना? लिथियम के पास क्या है? 2 ऑर्बिट्स है, यहाँ न्यूक्लियस होता है, यहाँ प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहते हैं। यस और नो? इसके पास इलेक्ट्रॉन आएगा तो इजीली गेन कर लेगा वो, क्योंकि न्यूक्लियस के पास में इसकी इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा होगी लिथियम की। क्लियर है? अभी कितनी होगी बता रहा हूं मैं आपको। और फिर जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो क्या होगा? साइज बढ़ेगा। अब यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन होगा तो अरे लिथियम को छोटा बच्चा समझ लो और इसको एक कोई बूढ़ा आदमी समझ लो। अब और इलेक्ट्रॉन को चॉकलेट समझ लो। नहीं, एक 80 साल के व्यक्ति को चॉकलेट दिखाओ, छोटे बच्चे को दिखाओ, कौन पहले आएगा ये दौड़ के बताओ? बस ये इलेक्ट्रॉन है, ये पहले फटाक से ले लेगा। इलेक्ट्रॉन को है ना, खुश हो गए ना, तुमको नहीं मिलेगी बेटा अभी। तो इलेक्ट्रॉन ने क्या किया? फटाक से गेन कर लिया। दादाजी बोलेंगे बेटा तू ही खा ले, कौन उठे कौन आए, है ना? ठीक, तो हाँ हो गया, इतना ही, इतने काफी है ना, अब ज्यादा ज्ञान नहीं। तो यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन दूर हो गए ना, इजीली गेन कर पाएगा क्या? वो नहीं करेगा। तो क्या होगा? अपना इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है बेटा? किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद क्या होगा? वो इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा? उसको पहले न्यूट्रल था, अब इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, इलेक्ट्रॉन में क्या चार्ज? ठीक है? अगर किसी ने स्प्रे डीओ लगाया तो उसकी डीओ की स्मेल आएगी ना, लगाया इसलिए। किसी ने इलेक्ट्रॉन लिया तो इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज है? उसमें भी क्या आएगा? तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है? और उसी नेचर को हम क्या बोलते हैं? उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होती है? इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होती है? बढ़ती है। क्लियर? चलिए, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बताने के लिए अलग अलग स्केल्स है। पॉलिंग स्केल, मुलिकन स्केल और एलर्ट-रोशो। सबसे ज्यादा जो यूज होने वाली स्केल है पॉलिंग। तो इनकी वैल्यूज भी है ना, क्योंकि इसको इसलिए बता दिया मैंने आपको कि कुछ कुछ बुक में आपको अलग अलग मिलेगी। इसकी वैल्यू होती है 0.9 की, किसकी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। किसकी है? इसकी 0.8, 0.7, ठीक है, ऑलमोस्ट 0.7। तो क्या देख रहे हैं हम? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप टू बॉटम जाने पर क्या हो रही है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप टू बॉटम जाने पे क्या हो रही है? इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन करने का नेचर कम हो रहा है। इलेक्ट्रॉन को गेन करने का नेचर कम हो रहा है और इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का नेचर बढ़ रहा है। इसलिए टॉप टू बॉटम जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ती है। क्लियर है? अब इस बात को हम हमारे इस टॉपिक से रिलेट करते हैं कि सारी आयनिक प्रॉपर्टी में क्या क्यों बता रहे हो आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्या हजार से बताने की यहाँ पर, है ना? तो उसके पीछे का लॉजिक ही यहां से आता है, इसका कॉन्सेप्ट ही यही से आता है। ठीक, अब हम देखते हैं इनके बीच की इसकी इलेक्ट्रॉनिक कितनी बेटा? सब क्लोरीन की होती है 3। याद करने की टेक्निक एबीसी में सी कौन से नंबर पे आता है? इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉनिक कितनी होगी? 3 होगी। कितनी होगी? कितनी होगी? क्लियर है? इसकी इलेक्ट्रॉनिक कितनी रोमन नंबर में लगभग कैसा दिख रहा है? ये 1 जैसे कैसा दिख रहा है? ये n for 9 0.9, ठीक है? क्लियर? ये 0.8, ये क्लियर है? अलग अलग जगह जो है 0.8 ही मिलेगा, कुछ जगह आपको ये भी 0.8 मिलेगा, लेकिन टॉप टू बॉटम जाने में कम हो जाती है। ठीक, चलिए, ठीक, तो यहीं तक, यहाँ तक पढ़ो, इसी में समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है,
कितना डिफरेंस आया बेटा? डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कितना है? 2 है। यहाँ कितना है? 2.1 है। यहाँ कितना डिफरेंस होगा? 2. यहाँ कितना डिफरेंस होगा? तो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? जब डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। क्या होती है? क्या होती है? ठीक। यदि दो लोग अगर इनके बीच में अगर ये समझ जाओ कि ये दोनों और किसी ऑफिस में जॉब करते हैं, इसकी सैलरी 20,000 है, इसकी सैलरी 22,000 है, इसको पैसे की जरूरत होगी तो इससे आपस में ये उधार ले लेगा ना, कभी इसको जरूरत पड़ेगी तो ये दे देगा, कभी इसको जरूरत पड़ी तो। इज इट क्लियर? ठीक। लेकिन जब हम किसी को, कोई व्यक्ति अगर 5 लाख कमाता है और उसके पास यदि उसके ऑफिस में यदि कोई वर्कर काम करता है और उसको यदि किसी की मदद की जरूरत पड़ती है तो मान लो उसने 10 रुपये दे दिया उसको, है ना, तो वहां पे क्या? ये सर नो, अरे बेगर को हम लोग क्या देते हैं ना, पैसे भी मांगते तो उससे वापस ले लेते क्या? अभी मेरा इसलिए दिया एक बार बस स्टैंड में किसी को 10 रुपये मिल गए, बस स्टैंड में 10 रुपये, अगली बार मिला भैया तेरे 10 रुपये दिया, वापस ला, पेट्रोल भराना बोले, ऐसा नहीं होता ना। वहां पे क्या होता है? वहां शेयरिंग नहीं होती, वहां हम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए जाते हैं वहां कौन सा बॉन्ड बनता है? यही पढ़े हो, कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड नहीं मालूम, ये कहां समझ में आएगा? जहाँ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग को मतलब टुगेदर, इसने इसको दिया इलेक्ट्रॉन तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और इसने उसको इलेक्ट्रॉन दिया तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। जहां पर ऐसा आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है वहां कौन से बॉन्ड बनते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। बहुत बढ़िया बेटा, यही केमिस्ट्री पढ़े हो। जहां इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है वहां क्या होते हैं? जहां इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है वहां पर, जहां शेयरिंग हो रही है वहां पे बताया ना मैंने आपको, ठीक है। अरे किसी भिखारी का शेयरिंग करेंगे क्या? बन गया, दे दिया उसको हमने, इज इट क्लियर? तो ले लिया, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया, क्लोरीन लिया, तो NaCl का नेचर कैसा हो गया बॉन्ड का? आयनिक बॉन्ड। कैसा हो गया? और जहां इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी वहां पर कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनेगा? तो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा आयोनिक नेचर होगा। इसका मतलब क्या हुआ? डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा कौन से कैरेक्टर होंगे? आयनिक कैरेक्टर होंगे। क्या होंगे? क्या बोला हमने? डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ज्यादा होगा इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनिक नेचर या आयनिक प्रॉपर्टी, आयनिक कैरेक्टर। क्लियर है? आई बात समझ में? तो हमने यहां देखा कि इनमें क्या हो रहा है, टॉप टू बॉटम जाने पर इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या हो रहा है? 2 से 2.1, 2.2, 2.3 क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो जितना डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा उतना ज्यादा आयनिक नेचर आएगा। इज इट क्लियर? क्लियर? इसलिए और आयनिक बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन से होते हैं? आयनिक, फिर कोऑर्डिनेट, फिर कोवेलेंट। क्लियर है? आयनिक बॉन्ड कैसे बॉन्ड होते हैं? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। कैसे बॉन्ड होते हैं? और सॉलिड, लिक्विड और गैस में सबसे स्ट्रॉन्ग कौन होता है? इसलिए नेक्स्ट पॉइंट मिलेगा आपको, देयर हैलाइड्स आर आयनिक इन नेचर, दे आर आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। कैसे सॉलिड होंगे? नमक घर में है हमारे, कैसा नेचर का है? सॉलिड है कि नहीं है? ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर देता है, इनके बीच में कौन से बॉन्ड बनेंगे? आयन्स बन गए ना यहाँ पर, तो कौन से बॉन्ड बनेंगे? आयनिक बॉन्ड बनेंगे। क्लियर है? तो सेकंड पॉइंट क्या लिखा हमने कि ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम लिथियम क्लोराइड टू सीजियम क्लोराइड, देयर आयनिक नेचर या आयनिक प्रॉपर्टी इंक्रीजेस। रीजन क्या है? क्योंकि इनके बीच की डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बढ़ेगी तो ये इलेक्ट्रॉन दे देगा और ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो जाएगा और ये इलेक्ट्रो नेगेटिव हो जाएगा। जहां इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है वहां कौन से बॉन्ड बनते हैं? इसलिए इनका आयनिक प्रॉपर्टी टॉप टू बॉटम जाने पर बढ़ेगी। रीजन क्या है? डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बढ़ेगा तो आयनिक नेचर बढ़ेगा। और डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों बढ़ रही है? क्योंकि टॉप टू बॉटम जाने पर एटॉमिक साइज बढ़ता है और एटॉमिक साइज बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव बढ़ती है। इज इट क्लियर? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी
तो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मुझे बताओ बेसिक फंडामेंटल मैथ्स का, आप 1 को 3 में से माइनस करोगे और 1 से छोटी नंबर को आप इससे माइनस करोगे तो क्या होगा? ये तो कांस्टेंट है 3, तो क्या होगा? तो डिफरेंस होगा इनके बीच का, क्या होगा? अरे इलेक्ट्रॉनिक गोली मारो, अभी इसको समझो, पहले माइनस करना सीख लो पहले। समझ में आ रहा है? तो दूर की बात है, समझ में नहीं आता हमारे को, लेकिन मैथ्स में प्लस माइनस करते तो आता है ना। तो 3 में सबको माइनस कर रहे हैं ना, तो यहाँ 1 को माइनस किया, 0.9 को किया, 0.8 को किया, 0.7 को किया। तो जैसे जैसे हम छोटी वैल्यू को या छोटे नंबर को माइनस करेंगे, डिफरेंस क्या होता जाएगा? कौन कम वाला रे? पहले जाके मैथ्स पढ़ो फंडामेंटल, क्या होगा? बढ़ेगा ना। तो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बढ़ेगा, तो उनके जितना भी डिफरेंस होता है ना, उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने या डोनेट करने का नेचर बढ़ता है। और इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करना और डोनेट करने से किसी मॉलिक्यूल के अंदर में कौन से कैरेक्टर आएंगे? कौन से कैरेक्टर आएंगे? आयनिक कैरेक्टर आएंगे। इसलिए देयर हाइलाइट्स आर, इज इट क्लियर? समझ में आ गया? ठीक है कि इनके आयनिक्स क्या होता है? क्या पढ़े आपने? इनके हाइलाइट्स क्या होते हैं, कैसे नेचर क्या होते हैं? अगर आपको ऐसा आ गया, क्या हाइलाइट्स ऑफ एल्कली मेटल्स आर कोवेलेंट नेचर, कोऑर्डिनेट नेचर, आयनिक नेचर, क्लियर? और वाई आएगा, क्यों? तो अगर एग्जाम में आया वाई, क्यों होता है ऐसा? क्यों होता है कि ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम देयर एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, देयरफॉर देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, देन डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल इंक्रीज एंड डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनिक नेचर या आयनिक प्रॉपर्टी या आयनिक कैरेक्टर। समझ में आया? एग्जाम में क्वेश्चन है तो आंसर क्या लिख जल्दी बताओ। क्या हुआ? लिथियम क्लोराइड और सीजियम क्लोराइड में क्या हुआ? टॉप टू बॉटम जाने पर एटॉमिक साइज बढ़ा। ये देखिए ना आपने, आपको एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा कि इनका टॉप टू बॉटम जाने पहली बात तो आयनिक कैरेक्टर क्या होता है बताओ। आपको बताना पड़ेगा, बढ़ेगा कि कम होगा? क्या होता है? अभी देखिए हमने क्या होता है, पहला क्वेश्चन तो आप बताएंगे इंक्रीज होता है। फिर क्वेश्चन आगे दिया क्यों, वाई, क्या बताओगे कि लिथियम, इसको छोड़ दो, ये कोई काम का नहीं है आपके, इसमें चेंज हो रहा है क्या? तो क्या बदल रहा है? हाँ, तो लिथियम से साइज सीजन तक क्या हो रहा है बताइए जल्दी से। बना एटॉमिक साइज बढ़ा, एटॉमिक साइज बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हुई, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने से क्या हुआ? डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ी, और डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जितना ज्यादा होगा, आयनिक नेचर या आयनिक प्रॉपर्टी या आयनिक कैरेक्टर उतने। क्लियर है कि एक लाइन में आंसर है? क्या क्या लिखोगे एग्जाम में कि ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम देयर एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, देयरफॉर देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। सो देन कंसिक्वेंट ऑफ दिस, कंसिक्वेंट क्या होगा? ऐसा होने पर उनका डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बढ़ेगा और आयनिक कैरेक्टर। क्लियर है? ये ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में वाई करके आते हैं, याद रखना। आपको वहां रीजनिंग लिखना पड़ेगा, सिंपल नहीं आएंगे। ठीक है? तो आप जो पढ़ रहा है, आपको मैं ना इतनी मेहनत में सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ, 2 लाइन को पढ़ा खत्म कर देता मैं, कि आपको वाई करके अगर आए तो आपको आंसर लिखते बनना चाहिए। समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट आपको मिलेगा, यही कारण है कि लिथियम क्लोराइड कैसे नेचर का है? कोवेलेंट नेचर का है। कैसे नेचर का है? अभी मैंने बताया बेटा कि अभी इतना पढ़ा दिया, टॉप टू बॉटम जाने में आयनिक कैरेक्टर बढ़ेंगे। मतलब सबसे कम किसमें होंगे? अरे सबसे कम किसमें होंगे? लिथियम में होंगे। इसलिए इसका नेचर कैसा होगा? कोवेलेंट नेचर होगा। और बाकी सारे जितने भी सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, रुबिडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड कैसे नेचर के होंगे? क्लियर? थैंक यू। बंद करो।